माध्यम से नामांकन स्वीकार होने के बाद चुनू शर्मा ने क्या कुछ कहा, आगे सुनिए। मेरा नामांकन स्वीकार हो गया है और बहुत जल्द सिंबल मिलेगा। सिंबल आपके पास हम प्रचार प्रसार के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, ये चुनाव जो जहानाबाद का 2025 विधानसभा चुनाव है, वैसे तो सारे उम्मीदवार आए हैं एक जनरल सा माहौल में अपने आप को प्रत्याशी के रूप में प्रस्तावित किए हैं। और हम समझते हैं कि अगर आम नज़रिया से देखिए तो बिल्कुल सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन हकीकत में ये सामान्य नहीं है। ये 2025 का खास करके जहानाबाद का विधानसभा चुनाव बिल्कुल अजीब सा है। अब देखिए ना, जहानाबाद की विडंबना है कि हमारे दो विधानसभा की अगर हम बात करें, ये घोसी और जहानाबाद, तो तीन तीन सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। एक सांसद महोदय तो खुद आ चुके हैं मैदान में जहानाबाद से, और दो सांसद अपने बेटे को गोद में एक चादर लपेटे हुए घूम रहे हैं। और जैसे नहीं गांव घर में सुनते हैं कि बचवा के जरा मुँह दिखावा, तो पब्लिक का जो डिमांड होता है तो दोनों अपन मुँह दिखाकर फिर अपने आगे आ जाते हैं। सुनते हैं कि ये दोनों सांसद महोदय चाहते हैं कि हम ही मतलब पब्लिक के सामने आए, क्योंकि इनका और सही भी अच्छा भी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही अपना हाथ अपना साया अपने मतलब दूर अगर बच्चे को फ्री छोड़ते हैं तो हम समझते हैं कि ये एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि उनमें क्वालिटी की कमी है। अब हम जहानाबाद की विशेष रूप से बात करें तो हमारे दो प्रत्याशी जो खास करके सिंबल लेने का बात करते हैं कि हम सिंबलधारी हैं, बाकी और भी है, लेकिन एक तो चंद्रवंशी जी हैं, रिटायर्ड होकर यहाँ से हार के गए हैं, और हारने के बाद जहानाबाद में कर्सी नाम का भी चीज़ उन्होंने छोड़ दिया था। कभी हमने ये नहीं देखा कि पर्व त्यौहार पर भी एक दुआ सलाम या सबको बधाई देने वाला भी प्रक्रिया जो इन्होंने मतलब बिल्कुल अपने आप को दूरी बना लिया था जहानाबाद से। लेकिन वो कहते हैं अंतिम समय में इनका चाहत जागा, नोट का बंडल फिर निकला, पैसे वाले तो हैं, और फिर ये पुनः जहानाबाद की जनता के पास आ गए। एक साहब है, देखिए, जहाँ ये घोसी के रिजेक्टेड आइटम है। घोसी की महान जनता ने दो बार एक साहब को रिजेक्ट किया, और रिजेक्शन ऐसा कि बड़े मार्जिन से 25-30 हज़ार से। जो एनडीए का सरकार रहा है, एनडीए की लोकप्रियता बिहार में पिछले 15 वर्षों में रही है, और उसमें ये जो हमारे कंपटीटर जो महागठबंधन के उम्मीदवार राहुल शर्मा जी हैं, ये डिफीट खाए हुए, तो एक रिजेक्शन जिसको कहते हैं, और उनको जहानाबाद में लाकर महागठबंधन ने खड़ा कर दिया। ये हम लोग जहानाबाद की महान जनता के सामने अजीब विडंबना है, और इनको ऐसा ये साबित कर रहे हैं कि हम ही जो है सारा ये कर देंगे वो कर देंगे। और हमको याद नहीं है कि किसी पर्व त्योहार पर, देखिए, जगदीश शर्मा जी तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, चुनाव तो लड़ रहे हैं, और जगदीश शर्मा जी भी जो सांसद रहते हैं, सांसद के रूप में यहाँ पर रहे हैं 5 साल, हम समझते हैं कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारी से हाथ पीछे खींचा है। मतलब वो आश्वस्त थे कि अब जहानाबाद की राजनीति से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो घोसी की राजनीति करनी है, और घोसी के लिए ही डिटरमाइंड थे। लेकिन मजबूरी में सुनते हैं कि ये हुआ है, तो हम समझते हैं कि ये रिजेक्टेड जो कैंडिडेट आए हैं, घोसी से रिजेक्शन झेल के आए हैं, तो जहानाबाद की जनता, महान जनता जो है, इनको पूरी तरह से रिजेक्ट करेगा। और हम आग्रह करते हैं अपने जहानाबाद के लोगों से कि भाइयों, इन लोगों के, अपने अभिभावकों से, कि ये रिजेक्टेड लोग को कभी भी आप एक्सेप्ट मत कीजिए, खास करके युवा साथी। ये जहानाबाद में एक क्रांति का माहौल है। अभी जो है, आप ये छोड़िए ना, दल को थोड़ी वोट देना, वोट आपको देना है। और ये सब कॉम्प्रोमाइजिंग, कल तक कोई एनडीए में था वो महागठबंधन में आ गए, कोई महागठबंधन में थे वो एनडीए में चल गए, और कोई मतलब क्या हो रहा है, ये सब मजाक नहीं है, ये सब जहानाबाद की जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। हम समझते हैं कि जहानाबाद क्या, बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों में जो व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, एक आंदोलन की ज़रूरत है, और वो आंदोलन की शुरुआत हम जहानाबाद से कर रहे हैं। हो सकता था, हमको भी बहुत लोग सलाह दे रहे थे, हमको भी लग रहा था कि छोड़ो, रिलैक्स वाला लाइफ जिए, लेकिन हमको लगा कि इस गलत के खिलाफ आवाज़ तो उठाना ही होगा, और ये आवाज़ हमने उठाया है, और इस आवाज़ को धार देना है ये जहानाबाद के खास करके महान जनता को, और खास करके युवा लोगों को। आप लोगों के लिए लड़ाई में लड़ रहा हूँ कि हम जो झेल रहे हैं वो आपको न झेलना पड़े। हो सकता है मेरे ऊपर बहुत सारा सितम किया जाए, लेकिन इस आवाज़ को खामोश नहीं होने देना है। हमने चिंगारी जला दिया है, और इस चिंगारी को पूरे बिहार के विधानसभा में आप युवाओं को, जहानाबाद के युवाओं को ले जाना है। यही बात कहने के लिए हमने आज आप लोगों को बुलाया। तात्पर्य साफ है, इनमें
जो जहानाबाद की विधानसभा की पब्लिक को जो मतलब अपने प्रत्याशी से उम्मीद है, ये पता है सांसद महोदय को कि अगर इनको हम खुले में छोड़ देते हैं, फ्री में छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं बच्चा को आंगन पे छोड़ देते हैं तो कभी नाली में गिर जाए, कभी गड्ढा में गिर जाते हैं, तो उसी तरह से इनको लग रहा कि जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये पब्लिक के सामने एक्सपोजर है, चूँकि क्वालिटी नहीं है इनमें। और क्यों हम बता रहे हैं, मेरे पास पूरा कंप्लीट जगदीश शर्मा जी का 30-35 साल का मतलब एक इनका एक अपना बादशाह था। अब जैसे पब्लिक सेवा करके या जिन कारणों से, लेकिन इनका रहा, ये मानना पड़ेगा। लेकिन ये 35 साल के बादशाह को ये 5 साल में ही नष्ट कर दिया। 5 साल में भी घोसी की जनता में भारी दरार आया और नतीजा लगातार हार और एक बड़े मार्जिन से। ये चिंता की विषय की बात है। जहानाबाद की आम आवाम क्या करेगी? देखिए, नेता लोग कुर्ता पजामा पहन के उनको एक रिस्पेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो आम जनता है उनके लिए बड़ा मुश्किल क्षण है। अपने प्रतिनिधि के रूप में किसको जाए तो जाए किधर? बिल्कुल लाचार माहौल में। हम तो सभी राजनीतिक पार्टियों की कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं, छोड़ दीजिए ना, बैकअप दीजिए ना, हम लड़ेंगे ना, हम इन लोगों को पटकेंगे और इन लोगों को ऐसा पटकेंगे कि आने वाले दिनों में एक नई आवाज़ प्रत्येक विधानसभा पे एक आंदोलन छेड़ेगी और सब एक नया सिस्टम, नया फ्रेम पर, और सभी राजनीतिक पार्टियों को हम मजबूर कर देंगे कि अपने पूरा एक फुल ऑपरेशन चलाकर नए लोगों को सामने लाएं। ता रहे या अगर हमारे समर्थक, हमको पता है उनको ये अफवाह पसंद नहीं आए। जो हम जिस तरह के सोच रखते हैं, अगर हमको बैठना होगा और ये करना होगा, अरे हम लड़ने आए हैं, और ये सिर्फ आज के लिए नहीं, ये जहानाबाद के लिए नहीं, हम पूरे बिहार की लड़ाई लड़ेंगे। आप देखते जाइए, आप लोगों को अभी हम लग रहा होगा कि हल्का सा, हम काफ़ी मजबूत मानसिकता से ये लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई का परिणाम, इसका गंभीर परिणाम आएगा और भुगतना होगा इन वंशवाद लोगों को, पूंजीवाद लोगों को, और ये जो कहते हैं ना, जिनको सेवा, ये काम जिनको आता नहीं है वो भी इस काम को करना चाहते हैं, चाहत रखते हैं कि सब क्या आपको आता है? आप इस काम के लिए क्या बने हैं साहब? आप एसी कमरे में बैठने वाले लोग, आपको क्या पता कि जहाँ आप ये चीज़ बताइए, आपको याद है क्या? हम देखिए, कोई अब इसको अलग नजर बैनर पोस्टर लगा है क्या? बाकी छोड़ दीजिए, साल 2 साल में भी या कभी ईद मिलन समारोह के नाम पर ईद की बधाइयाँ दी हैं क्या? दिए हैं क्या? क्योंकि इनको ये कल्चर नहीं पता है। ये तो घोसी में अपने आप को सिमेटे हुए थे, मजबूरी में आ गए और जनता को नया नया फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या फॉर्मूला बता रहे हैं? एक स्टेटमेंट सुने थे, नमक हराम नमक हलाल, ये सब आपका डेड पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, इसको मैं एक्सपोज करूँगा। आप बिल्कुल, आप छोड़िए ना, आप रेस्पेक्टिव, आप क्यों आ रहे हैं? छोड़ दीजिए ना अपने बच्चे को, आने दीजिए, खेलने दीजिए ना। हम कठिन परीक्षा लेंगे। हम जहानाबाद की जनता से कह रहे हैं कि ये जो 20-21 दिन का जो माहौल है, इसमें हम अपना बेस्ट देंगे और सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती करेंगे। आप लोग दिमाग, आप 10 से 15 अभी कोई डिसीजन मत लीजिए। आपके पास विभिन्न दल अपने जाएंगे, जाति को लेके जाएंगे कि हम फलाना गठबंधन के हैं, हम फलाना अलायंस के हैं, किसी बात पर ध्यान नहीं देना। 10-15 दिन देखिए, समझ लीजिए कि एक कलाकार का एक प्लेटफॉर्म है ये जो है, और इस पर सबका देखिए परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस दे के आप उनको रिवार्ड दीजिए। हम यही जहानाबाद के लोगों से पार्टी का जो कमजोरी है, जो भ्रष्टाचार है, इसी की बात तो कर रहे हैं कि भाई आप जिनको इतना मजबूत किए हैं, देखिए वो क्या क्या कर रहे हैं। और ये दोनों मजबूत कब से हो गए? देखिए, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लहर में वो भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, तो हम बता रहे हैं कि चंदेश्वर प्रसाद जी की कमजोर रणनीति के कारण ही मात्र 500, 400, 1700 कितना वोट से ही जीत पाए थे, और दूसरा बार तो डैमेज खा गए। और तो ये मजबूत कहाँ से रहे? और ये राहुल जी का तो बता रहे हैं कि 2 बार कितनी बड़ी बड़ी हार के आके जहानाबाद में नया पान खा के डीलिंग दिले चल रहे हैं। ये डीलिंग यहाँ नहीं चलेगा। जहानाबाद जिला है, क्वार्टर है, इस साइड एरिया नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि कुछ भी आके, ये सारे साइड एरिया का यहाँ लोग समझते हैं। आप सब लोग का एक एक स्टेटमेंट, एक एक रणनीति का समीक्षा छान के तब आपका मिजाज, आपका यानी आप साइड के थे, साइड में जाइए, लेकिन आ गए हैं तो आपको बुरी तरह विजय कुमार की रिपोर्ट।